सो आयनिक बॉन्ड्स एंड हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड बता दिया था, राइट। प्रॉपर्टीज क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, फैक्टर्स फेवरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो, क्या था प्रीवियस टाइम? ये इतना तक क्लियर किया था, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला क्या था, क्या होना चाहिए था? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देन बॉर्न नेबल साइकिल से बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम हो जाए एंडोथर्मिक है। दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा हाई लैटिस एनर्जी, यही होगा ना। मैं उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टीज में बात करोगे तो पहला होगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगा इसका? आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? हार्ड होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे और ब्रिटल होंगे। हार्ड, क्रिस्टलाइन, ब्रिटल, ये है ना। हार्ड, क्रिस्टलाइन, ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रॉपर्टीज नोट करो, प्रॉपर्टीज नोट करते जाओ। ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है? ये ब्रिटलनेस नहीं मालूम है? किसको मालूम ब्रिटलनेस? फ्रेजाइल, इजी टू ब्रेक, करेक्ट। उसमें तुम हैमर से स्ट्रॉन्ग करोगे तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। उसमें होता क्या है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसा आता है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तब ये इस तरह से सॉलिड बना जाता है, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से सॉलिड बनते जाएगा। ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे। जब फोर्स अप्लाई किया जाए, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो यहाँ रिपल्सन स्टार्ट होगा। सेम चार्ज आया ना, रिपल्सन के कारण क्या होगा, ये ब्रिटल होगा। ब्रिटल रिपलनेस के कारण होता है, वहीं से ब्रेक हो जाता है। प्लस माइनस, प्लस माइनस। बट ये काम का नहीं है, तुम्हारे जीके के लिए क्वेश्चन होगा कि जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो पूरा एक लेयर स्लाइड हो गया। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, जैसे स्लाइड करोगे तो Na प्लस Na प्लस के सामने आ गया, Cl माइनस Cl माइनस के सामने आ गया। ये दोनों में क्या होगा, इसमें रिपल्सन स्टार्ट होगा, प्लस प्लस में, माइनस माइनस में, प्लस प्लस में, है ना, सेम चार्ज। तो इसके कारण क्या होगा, रिपल्सन के कारण वो ब्रिटल होता है। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो।
ओके डन। और लो का? ओके डन। हाँ, अब दूसरा हो गया आइसोमॉर्फिज्म। इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता, आइसोमेरिज्म आइसोमॉर्फिज्म होता है। डिफरेंट डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड, कई तरह का आयोनिक कंपाउंड ले लो, बट सेम जियोमेट्री ऑफ आयंस। उसको बोलोगे आइसोमेरिज्म सॉ के आइसोमॉर्फिज्म। MgSO4.7H2O और यहाँ FeSO4.7H2O, ये दोनों आइसोमॉर्फस है। K2SO4 Al2SO4 एलम्स में ले लो, तो एलम्स में आ जाएगा K2SO4.Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। लिथियम का साइज छोटा होता है, वो एलम नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। पोटेशियम Na2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये सब सेम है तो आइसोमॉर्फस होगा, बट आइसोमॉर्फस अभी और डिटेल में जाएगा, फिर इतना ही पे नहीं रहेगा। बस इतना ही रहेगा कि क्या होगा, एक ही जैसा फॉर्मूला रहेगा तुम्हें, दोनों का फॉर्मूला एक ही है ना। ज्योमेट्री सेम होगा, तो ज्योमेट्री तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वो किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, कि दोनों का ज्योमेट्री कैसे सेम है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मान के चलो सेम ज्योमेट्री, एक जैसा फॉर्मूला दिखा तो उसे आइसोमॉर्फिज्म बोल देना। KCl NaCl आइसोमॉर्फस है ना। एक जैसा दिखे, KCl Na, एक ही जैसा दिख रहा है ना। K2SO4 Na2SO4, इस तरह से कुछ भी दिखे। ज्योमेट्री मीन्स ये तो बाद में मान चलेगा कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो तभी ज्योमेट्री पढ़ना हम लोग को आगे जाके, ज्योमेट्री किसका कैसा होगा, तब क्लियर हो जाएगा वो, कि कैसे सेम ज्योमेट्री होगा सबका। अभी तो एक वर्ड तो याद कर लो कि आइसोमॉर्फस बोलते हैं उसे।
डन। Al2SO4 थ्राइस होना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ? अच्छा देखता हूँ। Al2SO4 थ्राइस है वो। हाँ ये मिस्टेक है, फॉर्मूला कहीं मिस हो जाता है, ऐसा बता दिया करो। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। पोलर कंपाउंड मतलब कौन सा? आयनिक कंपाउंड्स ना। डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। नॉन पोलर कंपाउंड्स डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब ऑयल को ऑयल में डिजॉल्व करना, आयनिक कंपाउंड को आयनिक इसमें डिजॉल्व करना है ना। तो जैसे NaCl KCl वगैरह किस में डिजॉल्व होगा? आयनिक कंपाउंड। NaCl है, Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस, इसका डिजोल्यूशन का एक प्रोसेस बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी कंसेप्ट। NaCl को वाटर में डालो तो हाइड्रेट कैसे होता है? प्रोसेस क्या था याद है? वाटर क्या होता है? पोलार होता है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो वो जाके इस पर अटैक करेगा। यहाँ से वाटर वाला एंड इस पर अटैक करते जाता है, जैसे जैसे प्लस माइनस चार्ज फ्लो जाता है एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और HOH वाला एंड हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है, तो ये किधर अटैक करेगा? Cl पे। यहाँ से भी क्या होगा? HOH वाला एंड ये डेल्टा प्लस Cl पर अटैक करेगा। तो सिमिलरली धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी एट द कॉस्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होगा? ब्रेक हो जाता है, मतलब एक एक Na प्लस एक एक Cl माइनस अलग होगा। तुम जैसे NaCl को वाटर में डालोगे धीरे धीरे करके एक एक Na प्लस एक एक Cl माइनस अलग अलग होते चला गया, तो क्या हो गया? फाइनली हाइड्रेटेड हो गया ना। तो फाइनली हाइड्रेट होके ये आया था लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब हाँ, कोवैलेंट में भी पोलैरिटी आता है, वो पढ़ना है वो सब, सीधे आगे पढ़ना वो सब कंपाउंड का, कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा? तुम बेंजीन डाल दोगे तो बेंजीन में डिजॉल्व होगा क्या, या ऑयल में डिजॉल्व होगा क्या? नहीं, इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ही नहीं होता है, जिसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा वही डिजॉल्व कर सकता है। तो वाटर में है, अल्कोहल में है, इसमें डिजॉल्व होगा, है ना। तो आयनिक कंपाउंड किस में डिजॉल्व होगा? जो जो एनर्जी रिलीज कर सके, एनर्जी रिलीज वही करेगा जिसपे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, जिसपे नहीं है वो कहाँ रिलीज करेगा? आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जिसपे पोलैरिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। एच पे डेल्टा प्लस हो पे डेल्टा माइनस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना यहाँ पे। ये सब पे पोलैरिटी है, पोलैरिटी ही है ना। सुकृत ये क्या कर रहे हो तुम? एक तो अभी आया 8:30 में, ऊपर से ये काम कर रहे हो। हाँ सुकृत, इतना लेट आया और ये इतना ये इस पे लिख क्यों रहे हो तुम? कुछ रीजन बताओगे?
9:30 के बाद मुझसे बात करना, तुम्हारे पेरेंट्स से एक बार बात करता हूँ मैं, सुकृत। नहीं, वो मुझे देखना होता है ना कौन कौन से अनसोशल एलिमेंट मालूम चल जाता है, वो सोचते हैं कि एनोटेशन ऑन नहीं है, मालूम नहीं चलेगा, बट मालूम चल जाता है ना उस चक्कर में। तो मालूम चल जाता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अब सुकृत से तुम लोग सावधान रहना, तुम लोग का लेक्चर पूरे मतलब 2 साल ही डिस्टर्ब करेगा। पोलर का मीनिंग जिसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस हो। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होगा वो पोलर है। हाँ, पोलरिटी उसमें होगा जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे HCl HBr HI ये सब पोलर कंपाउंड होंगे, उसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है। Cl2 Br2 I2 नॉन पोलर होंगे, इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आएगा। उसमें नो डेल्टा प्लस नो डेल्टा माइनस। आयनिक कंपाउंड में तो डायरेक्ट प्लस माइनस है। Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस, वो तो डायरेक्ट पोलर है। और कोवेलेंट कंपाउंड में भी जिसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ गया उसे पोलर बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, इसमें पोलैरिटी दिख रही है ना, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस चार्जेस। टू पोल्स, डाइपोल्स, टू पोल्स क्या हो गया, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, जिसमें दोनों में प्लस माइनस चार्ज है, उसे पोलैरिटी बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स। तो पोलर कंपाउंड क्लियर हुआ। पोलर कंपाउंड कौन सा है ये, Na+Cl माइनस वगैरह क्या हो गया, ये पोलर होगा ऐसे। जिसमें प्लस माइनस चार्ज हो, तो उसको वही डिसॉल्व करेगा जिसमें प्लस माइनस चार्ज होगा। जैसे ही प्लस माइनस चार्ज क्लोज होगा क्या होगा, हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज ना। मैंने बताया था अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रोजन एनर्जी है, तो हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज हुआ, तो स्लोली Na+ और Cl माइनस के बीच जो लैटिस एनर्जी है वो तुम्हारा डिक्रीज होता जाएगा। हाँ, तो फाइनली क्या हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Na+ के चारों सराउंडेड बाई वाटर हो जाएगा। वाटर ही जैसे जैसे क्लोज आया इसके साथ बाउंडेड होते गया, वो एनर्जी रिलीज करते गया। OH2 डेल्टा माइनस, ये पीरियोडिक टेबल में भी मैंने बताया था। और Cl माइनस का भी क्या होगा, HOH। तो फाइनली ये सब हाइड्रेटेड आयन कहलाएंगे, हाइड्रेटेड कैटायन, हाइड्रेटेड एनायन। तो वाटर में इसी तरह से मूव करता है वो, कैटायन अलग एनायन अलग। इसे नोट कर लो। ओके, तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा,
पहला होगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, दोनों हाइड्रेटेड आयन है। हाँ, इसको हाइड्रेटेड एनायन लिख दो। एनायन है, ये कैटायन है। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में एक कंसेप्ट आएगा क्लास 12th में जाकर, ये होता है एबिलिटी टू डिसॉल्व आयन। तो वाटर का हाईएस्ट है, तो वाटर सबसे ज्यादा होगा, देन C2H5OH, देन कीटोन, देन ईथर, देन बेंजीन, ऐसा होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो यही डिसॉल्व करेगा। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा हाइड्रेशन में, उतना ही तुम्हारा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगी। और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी तो याद होगा, लैटिस एनर्जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एबिलिटी टू डिसॉल्व आयंस है, इसको इतना याद रखो। ऐसे और इसका डेप्थ, इन डेप्थ डेफिनेशन आएगा, अभी सिर्फ इतना ही लिखो, एबिलिटी टू डिसॉल्व आयंस। लूज सेंस में भी इतना ही याद रखो, बट ये डिटेल है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लास 12 के लिए फिजिक्स का टॉपिक है। अभी याद कर लो, H2O का हाईएस्ट एबिलिटी टू डिसॉल्व आयंस है, वाटर, देन अल्कोहल, देन कीटोन, देन ईथर, देन बेंजीन। हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा देन अल्कोहल। NaCl को वाटर में डालोगे तो तुरंत डिसॉल्व होगा, अल्कोहल में जल्दी डिसॉल्व ही नहीं होगा। कीटोन में और कम डिसॉल्व होगा, बेंजीन वगैरह में तो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। यू नोटेड? ओके, नेक्स्ट। हाँ श्रेयस बोलो। सर वो मुझे H2O वाला एबिलिटी टू डिसॉल्व आयन वाला समझ में नहीं आया सर। वो लर्न कर लो, है नहीं नोट्स में, इसीलिए मैंने बोला कि बस नोट कर लो कि वाटर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्यों होता है, क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे। बट ये पॉइंट लर्न कर लो, वाटर ज्यादा डिसॉल्व करेगा देन अल्कोहल। मतलब ये एक ऑर्डर है जो लर्न करना है तुम्हें। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो राघव। तुम्हारा माइक ही नहीं है, अनम्यूट करने का कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। लिखो, डाउट्स लिखो अपना। कोई भी कंपाउंड को वाटर या कोई और सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहले बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। जैसे Na+ डालोगे तो Na+Cl- Na+Cl- है, तो एक एक Na+, एक Cl- अलग अलग होते जाएगा, उसके साथ में वाटर अटैच होते जाएगा। जैसे जैसे वाटर Na+Cl- पर अटैच होते जाएगा, वैसे वैसे Na+ और Cl- के बीच में वाटर आते जाएगा। फाइनली Na+ और Cl- बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो हाइड्रेटेड कैटायन हाइड्रेटेड आयन बन गया। थर्ड और फोर्थ में क्या है? हाइड्रोजन एनर्जी। हाँ बोलो आर्यन।
सर आपने बेंजीन से पहले क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। लिखो, हैंड रेज करने का क्या मतलब, लिखो जब तुम्हारे पास माइक नहीं है अनम्यूट करने के लिए। सर बेंजीन से पहले क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी उतना आराम से डिसॉल्व होगा। और इनवर्सली रिलेटेड टू लैटिस एनर्जी, जितना स्ट्रांगली पैक्ड है वो उतना डिफिकल्ट टू आयोनाइज होगा। हाँ बोलो कृष। सर वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें वो जो ऑर्डर है वो बेंजीन के पहले कौन सा एलिमेंट है या इथर है, CH3O CH3 देन बेंजीन। ओके सर। और सर वो जो एथेनॉल है सेकंड में वो बस एथेनॉल है या सारे अल्कोहल्स के लिए वो है? सारे अल्कोहल वहीं पे आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। वाटर की एबिलिटी ज्यादा होती है, बस इतना याद कर लो। ओके सर, थैंक यू। वाटर के बाद ही कोई है। मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है, वाईफाई वाईफाई तो है नहीं, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है कि वाईफाई 5G है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। यस, वॉइस इज क्लियर, एवरीवन इज सेइंग। तो वो हो सकता है तुम्हारे और कोई प्रॉब्लम, किसका डाउट था? खुशी का। हाँ, हाउ इज द सॉल्युबिलिटी रिलेटेड टू हाइड्रोजन एनर्जी? हाइड्रोजन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना डिसॉल्व करेगा। हाइड्रोजन एनर्जी क्या था? हाइड्रोजन एनर्जी, ये कंसेप्ट बताया था, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई, ये बाई चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था, ये था ना। मतलब Na+ से ज्यादा डिसॉल्व करेगा Mg2+। Mg2+ होगा तो वाटर और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, मतलब Na+ की जगह यहाँ पे Mg2+ दे दो तो जो वाटर आएगा यहाँ 2+ और डेल्टा- इसके बीच का बॉन्ड है ना, Mg2+ और डेल्टा- बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। Al3+ और डेल्टा- और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ऐसे होगा ना। हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा तो उतना आराम से NaCl के बीच में जो एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करते जाएगा। सॉल्युबिलिटी होगा कब? व्हेन हाइड्रोजन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ये टॉपिक तो हो चुका है, हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी, फिर भी डाउट है। मुझे लग रहा है थोड़ा कम रिवाइज कर रहे हो तुम लोग। हम 5-10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का, हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी, एक बार देख लेना। ओके। सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होगा? हाई, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंडक्टिविटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट? फ्यूज मतलब वोल्टेन स्टेट है ना, फ्यूज स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। उसमें आयंस अलग हो जाएंगे ना, तो उसमें वो कंडक्ट करेगा। इसकी कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी हो या आयनिक कंडक्टिविटी, दोनों में यही होगा, आयंस ही कंडक्ट कर जाते हैं उसके। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो प्रॉपरली वो फ्यूज स्टेट होगा तो ही होगा। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे तो मान लो तुम NaCl लेकर जा रहे हो, उसके ऊपर एक लाइव वायर फॉल कर रहा है, तो क्या तुम्हें करंट लगेगा? NaCl से करंट पास नहीं हो सकता। हाँ, कोई मेटल रहता तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पास होता। बट वही NaCl यदि फ्यूज है या थोड़ा वाटर डाला हुआ है, फ्यूज कंडीशन में NaCl हो, बट फ्यूजिंग तो बहुत डिफिकल्ट है। NaCl को फ्यूज करने के लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए।
और वाटर में हाइड्रोजन एनर्जी जितना होता है कि रूम टेम्परेचर को उतना एनर्जी देता है। सोचो कितना स्ट्रेंज फैक्टर है कि NaCl को ब्रेक करने के लिए तुम्हें 800 डिग्री से टेम्परेचर चाहिए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तब एक एक Na प्लस और Cl माइनस अलग होकर फ्यूज कंडीशन में आएगा। फ्यूज में तो मोल्टन स्टेट, फ्यूज नहीं मालूम है टर्म, ओके, मोल्टन को बोलते हो। तो मेल्ट कब होगा? 800 डिग्री पे NaCl मेल्ट हुआ, और वाटर इतना उसको सोचो ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, और वाटर अपने हाइड्रोजन एनर्जी से उतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पे दे देता है कि Na प्लस और Cl माइनस ब्रेक हो जाए। तो हाइड्रोजन एनर्जी कितना पावरफुल फोर्स है वो सोचो, वाटर में कितना हाई एबिलिटी है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज या मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा ना। हाँ, तो ये हो गया कंडक्टिविटी वाला फिफ्थ। तो तुम NaCl लेके चलोगे, तुम्हारे ऊपर वायर गिर भी जाए तो NaCl के ऊपर गिरे तो NaCl कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस इस तरह से पूरा सॉलिड स्टेट में रहता है। वो एक कंपाउंड रहता है, एक मॉलिक्यूल नहीं है कि NaCl का मॉलिक्यूल बोले, है ना। ओके, फिफ्थ, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी लोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसका एक फिक्स डायरेक्शन है कि इधर से ही आएगा, दो हाइड्रोजन, और उसके बीच का एंगल 104 डिग्री 0.5 रहेगा, 104.5 डिग्री रहेगा, है ना, फिक्स्ड एंगल। ये क्या हो गया? डायरेक्शनल। जबकि आयनिक बॉन्ड लोगे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कि Na प्लस रख के देखो, Cl माइनस इधर से भी आ जाएगा, ऊपर से भी आ जाएगा, इधर से भी आएगा, इस साइड से भी आएगा, अप से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, एक मैग्नेट की तरह हो जाएगा। Na प्लस रखोगे तो Cl माइनस चारों ओर से आ सकता है। वो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज को ऑल साइड से अट्रैक्ट करेगा। बट दो NaCl रखोगे तो इस तरह से होता जाएगा। जबकि वाटर और मीथेन वगैरह लोगे तो उसका एक फिक्स एंगल है। कभी भी कार्बन हाइड्रोजन लोगे तो ये हाइड्रोजन किसी भी CH4 में देखो एक फिक्स डायरेक्शन होगा, वो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट पे ये सब होंगे। ये सब डायरेक्शनल हो गए। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, मतलब कभी भी H2O बनेगा तो ऑक्सीजन के दोनों साइड जो हाइड्रोजन आएंगे 104.5 डिग्री से ही अटैक कर सकते हैं। कार्बन के साथ चार मीथेन को कंबाइन करो तो चारों मीथेन 109 डिग्री 28 मिनट के साइड से ही आएंगे, एक सर्टेन डायरेक्शन से आके कंबाइन करेंगे। जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। एक Na प्लस रखो, Cl माइनस चारों ओर से आके स्टिक कर जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक मैग्नेट की तरह हो गया, एक मैग्नेट ले लो तो उसके चारों ओर क्या होगा? आयरन फिलिंग चारों ओर से आकर अटैक कर जाएगा, स्टिक करेगा चारों ओर से। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि तुमने मैग्नेट लिया तो आयरन इधर से ही आएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? तो नोट कर लो ये। हाँ, ऑल CH4 जितने कोवेलेंट कंपाउंड जानते हो सब, पी ब्लॉक वाले सारे, H2O, H2S, NH3, PH3, सब में एक फिक्स एंगल हो, हाइब्रिडाइजेशन से देखोगे। आयनिक कंपाउंड वो होता है नित्य जिसमें प्लस माइनस चार्ज हो, CH4 में प्लस माइनस चार्ज नहीं होता। आयनिक कंपाउंड मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले मिलेंगे तुम्हें।
ओके क्लियर, नोटेड ना। नेक्स्ट पेज पे जाए, ये नोट कर लेना सब, नोट हो गया ना सबका। वी कैन स्टार्ट कोवैलेंट बॉन्ड नाउ। राघव नॉट क्लियर, यस राघव बताओ क्या क्लियर नहीं है। लिखो कौन सा पॉइंट। H2 has a covalent bond, so how does it dissolve ionic compound? Ionic bonds are directional, वो नहीं समझा। अच्छा दो पॉइंट है तुम्हें। H2O कोवैलेंट कंपाउंड जरूर है अनुराग, बट उसमें क्या है कि पोलैरिटी है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, उसमें आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर मतलब प्लस माइनस चार्ज आना, तो H2O में प्लस माइनस चार्ज है ना, इसलिए वो डिसॉल्व कर सकता है। और आयनिक कंपाउंड्स का डायरेक्शनल आर नॉन डायरेक्शनल, आयनिक कंपाउंड का डायरेक्शनल नहीं होगा। नहीं, ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, प्लस माइनस चार्ज, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आ गया, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आ गया। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता H2O में। देखो जिसमें दो डिसिमिलर एलिमेंट है उसमें प्लस माइनस चार्ज आएगा, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, सब में प्लस माइनस होगा। हाउ कैन इट हैव एनर्जी? कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट, इसमें पोलैरिटी है ना, तो डेल्टा प्लस, कहीं भी प्लस माइनस क्लोज आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यही है ना। H2O में प्लस माइनस है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी ना। मतलब लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन बताओ। लैटिस एनर्जी में क्या आता है, Na प्लस Cl माइनस, मतलब प्लस माइनस क्लोज आएंगे तो एनर्जी रिलीज किया। Na प्लस Cl माइनस जब भी इस तरह से सॉलिड बन गया, ये तो पूरा 3 डायमेंशनल इस तरह से आके सॉलिड बन गया। NaCl सॉलिड बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई है। मान लो इसने 200 जूल एनर्जी रिलीज किया, तुम इसको 200 दे दो तो ब्रेक हो जाएगा। तो 200 कैसे दे सकते हो, या तो हीट कर दो, तो उसके लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तब ब्रेक होगा। या वाटर दे दो, तो वाटर में पोलैरिटी है, कैसे पोलैरिटी है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड इसकी ओर जाएगा। इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आता है, इस पर डेल्टा प्लस आता है, इस पर डेल्टा प्लस आएगा तो इस पर डेल्टा माइनस आएगा। इसमें पोलैरिटी आ गई ना अभी, ये भी आयनिक जैसा हो गया ना। तो जैसे ही Na प्लस पे ये ऑक्सीजन वाला एंड अटैक करेगा इस तरह से, क्या होगा, ये दोनों में एक बॉन्ड बनेगा। क्यों, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस और इस पर प्लस है, तो प्लस माइनस चार्जेस कम क्लोजर तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। Na प्लस इमेजिन करो, सॉल्ट तुमने डाला, उसके चारों ऊपर से वाटर आकर अटैक करते जा रहा है, वो बॉन्डेड होते जा रहा है, जैसे जैसे क्लोज हो रहा है एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वही एनर्जी लेके ये बीच से ब्रेक होते जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल में किया था ना ये चीज, हाइड्रेशन एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक करने के लिए 200 जूल चाहिए और वाटर उसको 240 दे दिया, तो ठीक है ब्रेक हो जाएगा, प्लस 40 जूल उसका हीट करके सॉल्यूशन को निकल जाएगा, वो थर्मल एनर्जी दिखेगा। ऐसे ही कुछ था ना। H2O इज हैविंग पार्शियल चार्ज, पार्शियल डेल्टा प्लस पार्शियल डेल्टा माइनस, तो पोलैरिटी तो आ गई ना। पोलैरिटी मतलब कितना होता है, प्लस माइनस चार्ज होना हो, पार्शियल हो या कंप्लीट उसका मतलब नहीं है। हाँ बताओ कैसे डिजोल्व किया H2O ने। H2O में जैसे ही प्लस माइनस चार्ज फ्लो जाएगा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होते जा रही है ना। अब Cl वाला एंड है, तो Cl के एंड पे क्या होगा, यहाँ से डेल्टा हाइड्रोजन आएगा, वाटर, वाटर आर क्या अटैक किया, HOH, तो इस पर डेल्टा प्लस है, तो ये प्लस और माइनस में एक बॉन्ड बनेगा ना, ये डेल्टा प्लस और निगेटिव।
जैसे ही प्लस माइनस क्लोज आया एनर्जी रिलीज हुई, इसी रिलीज को क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एनर्जी ना। समझ में आ रहा है वाटर कैसे एनर्जी रिलीज करता है? वही O2 ले लो, O2 एनर्जी रिलीज करेगा क्या, O डबल बॉन्ड O, नॉन पोलर, नो डेल्टा प्लस नो डेल्टा माइनस, नो डेल्टा प्लस नो डेल्टा माइनस। ये डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये कहाँ अटैक करेगा बताओ, Na प्लस पर जाकर अटैक करेगा क्या? नहीं कर सकता, ये तो पोलैरिटी है ना, निगेटिव चार्ज का प्लस आ गया, वाटर वाला एंड आ गया, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन एनर्जी, यही है ना। हाँ बताओ, क्लियर क्लियर, सबको क्लियर हो गया, यस और नो? क्लियर, ओके। अब यहाँ से हम लोग हाँ, तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्लियर कर दिया, राइट। हाँ, डायरेक्शनल वाला तुम्हें नहीं क्लियर हुआ था किसी को, है ना, राघव को, राइट। डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि कोई जैसे वो तुम्हें कोई कंपाउंड बनाना है, मान लो NH3 बनाना चाहते हो, NH3 कैसे बनेगा, नाइट्रोजन इधर से, हाइड्रोजन एक फिक्स डायरेक्शन से ही आके अटैक कर सकता है इसमें, इधर से इधर से इधर से इधर से, और वो एंगल कितना होता है, 107 डिग्री। NH3 का अपना एंगल है जिसपे 3 हाइड्रोजन आएंगे, कहीं भी तुम्हें कोई NH3 ऐसा नहीं मिलेगा कि एक इधर दो इधर ऐसा मिल गया, ये सब नहीं मिलेगा, एक फिक्स एंगल है, उसी एंगल पे मिलेगा वो। तो फिक्स एंगल कितना है, 1097 डिग्री का। तो एक सर्टेन डायरेक्शनल है ना, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गए। इसमें एक डायरेक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में किधर होगा, मतलब नाइट्रोजन रखोगे तो हाइड्रोजन का एक वे है, 107 डिग्री के एंगल से ही आए, यही है ना। बट वही आयनिक कंपाउंड ले लो, जैसे NaCl ले लो, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तुमने Na प्लस रखा तो Cl माइनस क्यों एक फिक्स डायरेक्शन इधर से आएगा, दूसरा 107 से आएगा, ऐसा क्यों आएगा? ये तो प्लस माइनस जस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो चारों से आकर अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो चारों से अट्रैक्ट करेंगे, इधर से इधर से इधर से, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, एक Na प्लस के चारों 6 Cl माइनस होते हैं, एक ऊपर से Cl माइनस आ जाएगा, एक Na प्लस के पीछे से आ जाएगा। अब Cl माइनस है तो इसके चारों ओर से Na प्लस आते जाएंगे, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, इसके ऊपर भी और इसके नीचे, फिर Na प्लस के चारों Cl माइनस ऐड होते जाएंगे। तो कोई डायरेक्शन क्या है, चारों से फिल होते जा रहे हैं, मैग्नेट और आयरन की तरह है बस, और क्या चेंज है इसमें? डायरेक्शन, इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, उधर से ही आएगा। क्लियर, ओके।
ये कर लिया ना। नेक्स्ट, और कोई डाउट आ रहा है? समझा? क्लियर क्लियर, यस यस यस, क्लियर क्लियर, यस यस। ओके चलो, सबको इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने क्लियर कर लिया। कोवैलेंट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, डाउट है तो डाउट पूछते रहो, थोड़ा टाइम जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में थोड़ा ये हो जाता है, आखिर संडे सैटरडे तो लेक्चर ले ही रहे हैं। हाँ बट देखना कुछ लोगों के मेमोरी लॉस ना हो जाए कि सैटरडे को एक्स्ट्रा लेक्चर है 10 to 12:30। ऐसा नहीं कि 92 हो उसमें 72 आ जाए। 10 to 12:30 रखा जाएगा सैटरडे को। तो कई लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, उन्हें 9:30 में अचानक भूल जाते हैं लेक्चर खत्म हो गया, ऐसा करके निकल जाते हैं। मेरा तो कल भी लेक्चर है ना, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों दिन है ना। कल कौन सा दिन है? वेडनेसडे ही है ना। हाँ ट्यूसडे, कल कल तो है ही, और सैटरडे को भी है। मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर अभी ही बता दिया। हाँ आज 9:30 तक छोड़ दूंगा तुम लोग। हाँ कल भी है मेरा। ओके। क्लास टेस्ट तुम लोग के ऊपर है। एक काम करो, क्लास टेस्ट पीरियोडिक टेबल वाला ना थर्सडे रख देना, डे आफ्टर टुमारो। सैटरडे को दोनों टेस्ट देना है तुम्हें। ओके ठीक है, उससे करते हैं। हाँ ठीक है, सैटरडे रख देंगे क्लास टेस्ट। हाँ तो मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी आ जाएगा। और तुम लोग के अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए कि करोगे तो करके मुझे भेज देना आंसर। कुछ लोगों का आर्बिट्रेरी चेक करूंगा, 100 का, 100 लोगों का तो चेक नहीं कर सकता, 10-12 का तो जरूर चेक कर लूंगा। मुझे जिसका नाम पसंद आएगा उसका कर दूंगा। जैसे सूरत, इसका तो जरूर चेक करूंगा, 9:30 में आता है, डिस्टर्ब करता है लेक्चर। उस तरह से सबका चेक करके एक बार देख लूंगा क्या आ रहा है। देखो, केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, whenever chemical bond is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मत लिखना, ये नोट्स में। बिटवीन बॉन्डेड एटम, बिटवीन बॉन्डेड एटम, देन इट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो डेफिनेशन हो गया, फालतू का लिखा मैं। देन इट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये है तुम लोग के नोट्स में, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। एंड वैलेंसी को क्या बोलोगे? वैलेंसी इज नेम्ड एज कोवैलेंसी। वैलेंसी अभी तक सुना होगा, कोवैलेंसी फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंसी। एंड फॉर्म कंपाउंड इज नेम्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड। इट इज ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होगा, कंपाउंड को क्या बोलोगे? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो कैसे होता है कि जैसे हाइड्रोजन ले लो, तो ये सबको मालूम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा बीच में। ये दो हाइड्रोजन क्या होंगे? ये शेयरिंग कर देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों का डिवेट कंप्लीट हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? दोनों के न्यूक्लियस के बीच बाइंडर हो गए। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आया, तो दोनों न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसके न्यूक्लियस को भी अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो बाउंड करके रख लिया ना। इसको वो हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें पोलैरिटी नहीं है, नो डेल्टा प्लस नो डेल्टा माइनस, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये क्या होगा? नॉन पोलर हो गया। पोलैरिटी नहीं होती है इसमें।
पोलर वो होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो जाए। जैसे फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा, नहीं तो चार्ज नहीं आने वाला। दो फ्लोरीन के बस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये दोनों को ऑक्टेट करना है तो क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चल जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे इस फ्लोरीन के आसपास में मूव करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में मूव करेगा, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। हाँ, तो ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये सब तुम लोग को मालूम है कि इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन का लोगे तो ऑक्सीजन के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब बोर्ड से पहले से पढ़ते आ रहा है ना। तो ये इसके साथ ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लेगा। टोटल कितने हो गए? 2 बॉन्ड बन गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट हो गया ना। 6 + 2 डॉट ये आ गए। और इसका ये O2 2 बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3 बॉन्ड बना लेता वो। इसके साथ इसके साथ इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक ये, तो दोनों के पास ऑक्टेट हो गया ना। ये लोन पेयर कहलाएगा, लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अलोन। और ये सब क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर बॉन्डेड। यही है ना, क्लियर? नेक्स्ट करो। हाँ, नेक्स्ट में क्या होगा? ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्लियर है? ये आई थिंक 10 तक पढ़ा होगा, सबको क्लियर है ना? ये सोच लो। हाँ, इतना तक सबका क्लियर है ना? ओके, तो इसके बाद हम लोग करें हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन सा है? कोवैलेंट कंपाउंड इन विच, ये सब नोट्स में है, कॉपी मत करना। सेंट्रल एटम is having less than 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक काम करो, ये स्टार्ट करो एक बार, बिगनर्स बॉक्स 1 सॉल्व करो तो हाइपोवैलेंट में बताता हूँ। बिगनर्स बॉक्स 1 को सॉल्व करो।